करने वाले लोगों के साथ ये चलते हैं। मित्रों, इस प्रकार के झूठा सहारा लेके चलने वाले लोग हैं तो मैं तो आपके बीच में आया हूं। मंच पर बैठे हमारे वर्तमान सांसद हैं चौधरी कृष्णपाल जी, हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे दूसरे विधायक यहाँ के दीपक मंगला जी हैं, जगदीश नायर जी हैं, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भाई चरण सिंह तेवतिया जी, फिर चौधरी सुमेर जेलदार जी, चौधरी सहजराम जी, चौधरी रामजी लाल जो पूर्व विधायक हैं, उन्हीं के आगे जो लाल हैं हमारे प्रवीण डागर जी जो इस समय जो हमारे विधायक हैं, चौधरी जाकिर हुसैन जी बैठे हैं, जीएल शर्मा जी हैं, मनोज रावत हैं, सुमित चेयरमैन हैं, और जितने भी हमारे पूर्व विधायक अन्य सब नेता, चाहे वो इस मंच पर बैठे हैं, चाहे हमारा जो वो मुख्य मंच दिख रहा है उसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इतनी बात आपको कहूंगा कि मित्रों, चुनाव जो है इसका शंखनाद हुआ है। ये केवल चुनाव का नहीं है, ये मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का शंखनाद है। ये शंखनाद 400 सीटें लेने का शंखनाद है। इसलिए इस शंखनाद के हिसाब से आपको अपना व्यवहार करना है। मैं जोर से बोलूंगा कि इस तीसरी बार आप बोलेंगे मोदी सरकार, मैं बोलूंगा मोदी सरकार, बोलेंगे तीसरी बार मोदी सरकार, जरा जोर से आवाज आए तो पता लगे, मोदी सरकार इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। भैया माइक से कोई ना बोले, इधर माइक से नहीं कोई बोलेगा, जनता की बात चाहिए मुझे। इस बार तो ये है शंखनाद जिसके लिए हमने काम करना है। मित्रों, ये देशभक्ति का चुनाव कैसे है, एक उदाहरण देके बताता हूं। अभी 2 फेज के चुनाव हुए हैं। एक पत्रकार ने किसी एक वोटर से पूछा जो वोट डाल के आ रहा था कि भाई किसको वोट डाल के आए हो। साथ में कांग्रेस का व्यक्ति खड़ा था। पत्रकार को कहता है यह मत पूछो, अगर ये पूछोगे तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। वोटर कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा किसको वोट दिया है, मेरी बात तो सुन लो। कहले बताओ क्या है। कहले कि मैं तो चुनाव हमेशा वोट उसको देता हूं जो देशभक्ति की बात करे, जो राम भक्ति की बात करे, देश प्रेम की बात करे, मैं तो वोट उसको देता हूं। अब ये कांग्रेस का व्यक्ति कहता है देखो ये आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, क्योंकि ये जो बात कह रहा है इसका मतलब तो ये है कि ये नरेंद्र मोदी को ही वोट दे के आया है। अपने आप कहने लगा कि अगर देशभक्ति की बात कोई करता है तो वो कौन करता है, वो नरेंद्र मोदी। ये कांग्रेस के लोग भी मानते हैं। आज देश में जो काम पिछले 10 साल में मोदी जी ने किए हैं, अपार काम किए हैं। इस देश के अंदर 370 जो कांग्रेस ने लगाई मोदी जी ने हटाई। जो राम जन्मभूमि पर कांग्रेस ने ताला लगाया, वहां राम मंदिर पर भव्य मंदिर बनाने का काम ये मोदी जी ने करवाया। इसी प्रकार 3 तलाक को समाप्त किया। हमारे जो मुस्लिम भाई बैठे हैं ये इस बात से सहमत होंगे कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी खातूनें वो बहुत परेशान इस इलाके में नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां 3 तलाक की बात भी होती थी, मोदी जी ने उसको खत्म किया है। भाइयों, हरियाणा सरकार के नाते भी हमने बहुत ऐसे काम किए हैं, विकास के इतने काम किए। मुझे हमारे प्रवीण डागर जी बता रहे थे कि इस इलाके में 700 करोड़ के काम मंजूर हुए हैं, जिसमें से 400 करोड़ के हो गए हैं और 300 करोड़ के भी काम चल रहे हैं। बड़े बड़े काम, चाहे बिजली के सब स्टेशन हैं, 66 केवी के 2-2 लगे हैं, चाहे केएमपी की कनेक्टिविटी, केएमपी तो बन गई थी लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा इसकी कनेक्टिविटी हमें हथीन विधानसभा में चाहिए, वो भी हमने मंजूर कराई है। भाई बहनों, हथीन का बाईपास, अभी मैं अनाज मंडी में गया था, वहां के लोग इतने प्रसन्न थे कि बाईपास से आपने हमारे इलाके में जान डाल दिया। हथीन में बहुत धन्यवाद वो कर रहे थे। इसी प्रकार से हमारे स्कूलों का अपग्रेडेशन, हमारे स्कूलों का अपग्रेडेशन ये पर्याप्त मात्रा में हुआ है। मैं तो इतना ही कहूंगा भाई बहनों, जब प्रदेश में हुआ, देश में भी बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं। मैं उनको गिनाने के बजाय मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिखर गई है, उसका कोई एकता है नहीं, संगठन है नहीं, नेता है नहीं। और जब इस ना नेता है, ना संगठन है, ना समर्थक है, ना कैंडिडेट है, तो चुनाव में लड़खड़ाई बाजी वो खेल रहे हैं, बौखलाहट उनको आ चुकी है। इसका आपने ध्यान करना है। और अंत में इतनी बात कि आप सब लोग ज्यादा संख्या में
25 मई को कृष्णपाल जी हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनके 25 मई को कमल के निशान के सामने वाला बटन दबा करके वोट सीधा मोदी जी के नाम से देना है। तो मोदी जी को कृष्णपाल जी का वोट यानी मोदी जी का वोट। इसलिए इस अपील के साथ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अच्छी भारी संख्या में आप खुद भी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, उन सबको कहें कि 25 मई को ज्यादा वोटिंग करें और कमल के निशान पर बटन दबाएं। इतनी अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।